आगाज में सुल्तान मलिक शाह अपने तख्त वाले कमरे में दाखिल होता है और अपने तख्त पर बैठता है। वो कहता है, आपकी तबीयत कैसी है तारकन खातून? वो कहती है, मैं ठीक हूँ, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। सुल्तान कहता है, वो मैदान जंग में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमारे भेस में गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तपार कहता है, जिसने भी ये बुज़दिलाना मंसूबा बनाया है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। सफेरिया सुल्तान कहती हैं, आप पूरी दुनिया के सुल्तान हैं, अगर आप गिर पड़े तो पूरी दुनिया लर्ज उठेगी। सुल्तान कहता है, रहनुमा अगर गिर भी जाए तो भी परचम नहीं गिरेगा। मेरे बाबा अली परसलान शहीद हुए और हमें पीछे छोड़ गए। हम जिन बेटों को पीछे छोड़ेंगे वो रियासत को हमेशा कायम रखेंगे। दूसरी जानब निज़ामुल मुल्क हमला करने वाले सिपाहियों में से एक सिपाही का मुआयना कर रहे होते हैं। ताजुल मुल्क कहता है, तीर, खंजर और लिबास सभी हमारे सिपाहियों के हैं। वो सिपाही के बालों को काटते हैं और इस पर एक निशान लगा होता है। ताजुल मुल्क कहता है, अनातोलिया में तुर्कमानों की यही मोहर है। वो कैद में मौजूद कलिच अरसलान का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा कहते हैं, हम सबूत ढूंढने से पहले हम फैसला नहीं कर सकते। अमीर कहता है, सब कुछ वाज़ेह है, ये मोहर उनकी तरफ इशारा कर रही है। ख्वाजा कहते हैं, आपने जो कहा वो भाइयों के दरमियान जंग का बाइस बन सकता है। जब तक मुझे हर चीज़ का यकीन नहीं हो जाता तब मैं कुछ ऐसा होने नहीं दूंगा। अमीर कहता है, आप हमारी रियासत के अहम लोगों में से हैं, लेकिन आखिरी फैसला दीवाने आला का होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब अनातोलिया के उबासी कबीला के सिपाही वापस आ जाते हैं। वो पूछता है, हमारे सरदार कलिच अरसलान कहाँ हैं? वो कहता है, वो फातिह रहे और सुल्तान मलिक शाह ने कलिच अरसलान को कैदी बना लिया। दूसरा सिपाही कहता है, उन्होंने कुतुलमश के बेटे सुलेमान शाह को मार डाला और अब उन्होंने कलिच अरसलान को पकड़ लिया। वो तलवार निकालते हैं और इंतकाम के नारे लगाते हैं। इसी दौरान कबीले की सरदार एल्चिन खातून बाहर आती हैं, कहती हैं, अपनी तलवारें नीचे करो। वो पूछती हैं, मेरा भाई कलिच अरसलान कहाँ है? सिपाही कहता है, मलिक शाह ने हमें तबाह करने का फैसला किया है। क्या हम भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा होने का इंतजार करते रहेंगे? वो इंतकाम या मौत के नारे लगाते हैं। सिपाही कहता है, क्या हम अपने सरदार का बदला नहीं लेंगे? एल्चिन कहते हैं, गुस्सा अकल को खा जाता है और बगैर अकल वाला आदमी मौत का हकदार है। सिपाही कहता है, अगर हम अपने सरदारों का बदला नहीं लेते तो हमें बहादुर नहीं कहा जाएगा। यहाँ तक कि आप डरती हैं और छिपने की कोशिश करती हैं। एल्चिन उसको नीचे गिरा कर उसकी गर्दन पर तलवार रखती हैं और कहती हैं, इंतकाम सुलेमान शाह की तलवार से लिया जाएगा। इसका फैसला मैं करूंगी कि कब और किससे इंतकाम लिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, जब इंतकाम का वक्त आएगा ये मेरी तलवार होगी जो सबसे पहले खून बहाएगी। वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। वो कहती है, तुम एक दिन अपने इंतकाम में डूब मरोगे मलिक शाह। दूसरी जानब फिदाइयों का सरबराह पहाड़ पर बैठा होता है। वो कहता है, ऐ अजीम इमाम, अब इस दुनिया पर आपकी हुक्मरानी का वक्त आ गया है। उसी वक्त हसन सब्बा आ रहा होता है। सल्जूक हुकूमत तबाह हो जाएगी। हसन सब्बा नंगे पांव आके कोलों पर चल कर आता है। वो कहता है, मैं उस बुराई को जला आया हूँ जिसने मुझे शैतानों की दुनिया में घेर रखा था। अपने मकसद के लिए हमने शैतानों के सरबराह मलिक शाह के दिल में खौफ का बीज बो दिया है। सरबराह फिदाई कहता है, आप हमारे मकसद के लिए शैतान के घर में दाखिल हो जाएं। वो अपने हाथ को काट कर हसन सब्बा के माथे पर खून का निशान लगाता है। दूसरी जानब संचार ख्वाजा के खुफिया अड्डे पर जाता है। वो एक लकड़ी के टुकड़े को एक सुराख में डालता है। वो एक लिफ्ट के जरिए नीचे आते हैं। ख्वाजा वहाँ मौजूद होता है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी और अपने सिपाहियों की तरबियत देने का हुक्म दिया था और तुम बातनियों में शामिल हो गए। सेंचर कहता है, मुझे जाना पड़ा। जिन फौजियों के मैंने तरबियत की वो उनकी तालीमात पर चल पड़े थे। ख्वाजा कहते हैं, तुम्हें क्या पता चला? वो कहता है, उनके लिए मजहब सिर्फ एक मुहाज था, जबकि वो भी इस कत्ल के पीछे थे। ख्वाजा कहते हैं, तुम इतने इतमाद से कैसे कह सकते हो? वो कहता है, मैंने वहाँ एक पैगाम रसां को देखा। वो एक भूरे रंग की बेल्ट लेकर आया और एक मुख्तलिफ रंग की बेल्ट लेकर चला गया। इन निशानात को देखकर लगा कि वो सुल्तान के साथ कुछ बुरा करने जा रहे हैं। ख्वाजा कहते हैं, तुम वहाँ से कैसे निकले? सेंचर कहता है, आपने हमें परिंदे की तरह उड़ना और मछली की तरह तैरना सिखाया। ख्वाजा कहते हैं, हमलावर हमारे सिपाहियों के बेस में थे। उनके जिस्म पर अनातोलिया के तुर्कमानों के निशानात थे। सेंचर कहता है, वो हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा कहते हैं, मुझे लगता है इस सब के पीछे बातनी है। क्या तुम वो बेल्ट हासिल करने में कामयाब हुए? वो बेल्ट हमारे लिए एक मजबूत सबूत बन सकता था। दूसरी जानब फिदाई सरबराह कहता है, आपको अपने जख्म से फख्र होगा। हसन कहता है, सुल्तान और निज़ामुल मुल्क का हमारे लिए एतमाद हासिल करना मकसद होगा।
फिदाई कहता है अपने मुकद्दस मकसद का बदला लें। हसन कहता है वो अनातोलिया के तुर्कमान के साथ लड़ेंगे। मैं अब सुल्तान की नज़रों में आ चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है। हमारे सिपाही सल्जोकी सिपाहियों के भेष में थे, मेरे अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन एक शख्स ने आकर हमले का पोल खोल दिया। फिदाई कहता है वो जो भी है हमारे दरमियान है। मैं फिदाइयों को खबर भेजूंगा ताकि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सके। अगर वो हम में शामिल होता है तो वो ज़रूर खुद को ज़ाहिर करेगा। दूसरी जानब अस्फहान में सुल्तान वजीरों से पूछता है वो कौन थे जिन्होंने दारुल हुकूमत में गद्दारी की कोशिश की। ताजुल मुल्क कहता है निशानार से वो अनातोलिया के तुर्कमान लगते हैं। तपार कहता है क्या वो सुलेमान शाह और कलीचर अरसलान का इंतकाम लेने के पीछे तो नहीं है। सुल्तान कहता है कुतुलमश के बेटे सुलेमान शाह को हमने अनातोलिया फतह करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसने नाफरमानी की और बगावत शुरू कर दी। अगर हम उसकी सजा ना दे दे तो हर कोई बगावत करता, इसलिए हमने कलीचर अरसलान को पकड़ा ताकि अनातोलिया के तुर्कमान बगावत का आगाज ना करें। वजीर कहता है जो लोग कसूरवार हैं उन्हें इबरत का निशाना बनाया जाए। ख्वाजा कहते हैं वो तुर्कमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका मकसद हमें एक दूसरे से लड़वाना है। अमीर कहता है ख्वाजा अपने तजर्बे से बात कर रहे हैं, लेकिन सबूत वाज़ेह है। सुल्तान कहता है इसके ज़िम्मेदार कौन है। ख्वाजा कहते हैं इसके ज़िम्मेदार बातनी है। हमें लगता है वो छोटी सी जमात है, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे ये भी शक है कि वो फातमियों से राब्ते में है। अमीर कहता है उन्हें दीवाने आला को अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करना चाहिए। सुल्तान कहता है अगर आसपास कुत्ते हों तो फिर एक शिकारी भी होता है जो उन्हें पट्टा डाल कर रखता है। हम कलीचर अरसलान के भाई को पकड़ेंगे, अगर इन सब में अनातोलियों का हाथ हुआ तो उसे पता होगा, फिर सच्चाई सामने होगी और हम शिकार और शिकारी तक पहुंच जाएंगे। तपार कहता है अगर आप इजाजत दे तो ये काम मैं करूंगा। मैं चाहता हूँ संचार भी तपार के साथ जाए। उसने साबित किया कि वह अपने मजबूत बाजुओं और तेज दिमाग से जिम्मेदारी को निभाने के काबिल है। अमीर कहता है तुमने मेरा रास्ता काटा बूढ़े आदमी, लेकिन सब मेरा साथ देंगे। हसन अंदर आता है। अमीर कहता है हमें सबूत मिले हैं, लेकिन ख्वाजा के मुताबिक ये किसी और ने किया है। हसन कहता है उनको सबूत तो मिल गए। अमीर कहता है उनके पास हैं, लेकिन वो एक राज है। हसन कहता है हमारे सुल्तान इंसाफ पसंद है, सबूत जिसके मुतालिक हो वो उन्हें पकड़ लेंगे। दूसरी जानब कनिक कबीले में सेंचार अपने साथियों के साथ दाखिल होता है। सभी लोग खुशामदीद कहते हैं। गुलपरी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। कुरकुता सभी बच्चों को कहानी सुनाते हैं कुदस के फातेह अतसीस की। वो कहते हैं अतसीस ने बहादुरों को इकट्ठा किया और कहा भेड़िए की मौत मरना परिंदों की तरह छुपने से बेहतर है। पहले उन्होंने कुदस को फतह किया और सल्जोकी परचम लहराया। उन्होंने शाम से मिस्र तक तमाम जमीनों को फतह किया। अतसीस भेड़ियां हैं, जिस जमीन पर उन्होंने कदम रखा वही उनका घर बन गई। सभी बच्चे दौड़कर सेंचार के पास जाते हैं और सेंचार से मिलते हैं। वो अपने साथियों बलबन और अयाज से मिलता है। अता कहते हैं आपका अपने कबीले में इस्तकबाल है। वो बताता है अरसलान तश हमारे साथ ही रह गया। अता कहते हैं अपने नाम की तरह जियो, मैं तुम्हें अपनों में गिनता हूँ। इसी दौरान उसकी माँ बाहर निकलती है जो कि अस्फहान के लोगों और मलिक शाह के लिए मर चुकी होती है। वो अपने बेटे को पुकारती हैं। इस कहानी का पता चलता है। ख्वाजा से कहते हैं अगर पता चला कि मलिक शाह ने आपको यहाँ छुपाया है तो क्या होगा। वो कहती हैं मैंने तपार को महल में छोड़ दिया था, मेरे पेट में अब भी बच्चा है। ख्वाजा कहते हैं अगर कब्जाक आपको ढूंढ कर यहाँ से ले गए और अगर लड़का पैदा हुआ तो वो तख्त के लिए कहेंगे। मलिक शाह इसका मुजरिम होगा। अगर मलिक शाह समझे कि आप मर चुकी हैं तो वो बच्चे को महल में नहीं लाएगा, लेकिन वो जिला वतन खातून के बच्चे को मार देंगे। इसीलिए मलिक शाह उसे मेरे सुपुर्द करेगा और मैं उसे आपके पास लाऊंगा। अगर अब नहीं तो यकीनन एक वक्त आएगा जब सब उसकी अहमियत को जान जाएंगे। आप जिंदा रहती हैं तो आपका बेटा और आपसे प्यार करने वाला शख्स खतरे में होगा। वो दौड़कर उनसे गले मिलती हैं। वो कहती हैं जब से आप गए मैं तकलीफ में थी, जैसे मैंने आपको गले मिलाया तो मेरी तकलीफ कम होगी। सेंचर कहते हैं आप मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं आपके साथ होने के बावजूद गुम हो जाऊंगा। वो कहती हैं आप मेरा वह सहारा, फख्र और ताकत हो। आओ खिमे में चलती है, मैं आपको लस्सी भी दूंगी। दूसरी जन्म महल में तारकान खातून के वतन से दाइयाँ आती हैं। कहती हैं जब हमें खबर मिली तो हम चले आए। तारकान कहती हैं जब मैंने एक बेटा खोया तो मैंने लोगों पर एतमाद करना छोड़ दिया। मैं अपने करीब ऐसे शख्स को देखना चाहूंगी जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। इस दौरान सफेरियाँ आती हैं। वो पूछती हैं ये कौन है। तारकान कहती है ये दाइयाँ हैं और मैं इन्हें अपने वतन से लाई हूँ। मैंने पहले एक बेटा खोया, मैं मोहताज रहना चाहती हूँ। वो कहती हैं इस महल में दर्जनों बच्चे पैदा हुए, यहाँ दाइयाँ आला किस्म की हैं। सुल्तान के बच्चे की पैदाइश किसी गैर दाई की मदद से नहीं ली जा सकती। शाही दाइयों के होते हुए किसी और की जरूरत नहीं। इन खवातीन को वापस भेज दें। सेंचर अपनी माँ को बता रहा होता है कि उन्होंने हमारे सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। वो कहती हैं आपने खुद को सामने क्यों किया। सेंचर कहता है वो हमारे सुल्तान ही नहीं है बल्कि मेरे बाबा भी हैं। वो कहती हैं मैंने ऐसा क्यों किया, वो राज इतने साल अपने दिल में दबाया। मैंने महल में एक बेटा छोड़ा, मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं है।
वो कहता है आदमी तब ही मरता है जब उसका वक़्त आता है। दूसरी जानब महल में मलिक शाह तारकान के कमरे में आता है। वो कहती है मुझे डर है हमारे दुश्मन हमें मारने की कोशिश करेंगे। वो कहता है अल्लाह फैसला करता है, आप परेशान ना हो, आप मुझे एक सेहतमंद बच्चा देना चाहती हैं। वो कहती है मैं ऐसा करने का इंतज़ाम नहीं कर सकती। वो कहता है आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती। वो कहती है मैंने दाइयों को बुलाया लेकिन सफेरिया खतून ने उन्हें वापस भेज दिया क्योंकि वो मेरे वतन कराहानली से थी। मैं कभी भी किसी को इस महल में नहीं बुलाएंगी जो नाकाबिले एतमाद होगा। वो कहता है आप अपने बच्चे के लिए एहतियाती तदाबीर लेना चाहती हैं। वो कहती हैं मैं इस दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिस दिन आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आई। और यहाँ ये किस्त ख़त्म हो जाती है। चैनल को लाइक, नीचे कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।